आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका कक्षा 6 विषय विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई पुस्तक 2025-26 वाली जो है उसका अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अध्याय 8th ग्रेड अभ्यास को सॉल्व करने से पहले आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक से इस अध्याय को ज़रूर पढ़ लें। आपको बहुत आसानी होगी उत्तरों को समझने में, याद करने में। सही विकल्प का चयन कीजिए। दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर है। कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित हैं, तो उत्तर होगा तो देखिए कठोरता, लंबे समय तक बैठने पर मुड़ने पर हिलती नहीं है, हल्का भार हो, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस ना हो, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके। तो ऐसी कुर्सी बनाने के लिए उसे किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी और प्लास्टिक की कुर्सी। प्रश्न दूसरा, एक छात्र ने ग्लास केक बनाने के लिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली, कांच जैसी सामग्रियों को एकत्र किया। इनमें से किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कांच। ठीक है, कांच में जो है देखिए कागज व कपड़ा तो आप देखेंगे पानी डालते ही वो गीले हो जाएंगे। कपड़ा व प्लास्टिक की जालियों से पानी बाहर निकल जाएगा। कांच व कागज तो नहीं बन पाएगा, केवल कांच से जो ग्लास है वो बन जाएगी। शीत ने नमक, शक्कर, पाउडर, रेत, चौक, पाउडर, रेत है ना, एकत्र करके सभी को पानी से भरी बीकर में डालकर तेजी से हिलाया। कुछ देर तक रख दिया। कुछ देर पश्चात उसने अवलोकन दिखेगा। क्या अवलोकन दिखेगा? तो देखिए अगर शीत नमक घोलेगी तो नमक बिल्कुल घुल जाएगा, शक्कर घोलेगी घुल जाएगा। आपने खुद कभी घोला शरबत बनाया होगा तो शक्कर दिखाई नहीं देती कहाँ गई, है ना। चौक पाउडर तो वो दिखेगा, रेत भी दिखेगी, लकड़ी का बुरादा भी दिखेगा, छोटे कंकड़ भी दिखेंगे। तो उसे कौन सा अवलोकन सही दिखा कि नमक तथा शक्कर अदृश्य हो गए, मतलब कि घुल गए। चौथा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं। बाद द्रव्यमान को ग्राम, किलोग्राम, इकाई मापा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए पांचवा, दीपा और सारा को विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में दो अज्ञात सामग्री खा मिली। उन्होंने देखा का सामग्री को आसानी से दबाया व खरोंचा जा सकता है। खा सामग्री को दबाना खरोंचना कठिन था। आपके अनुसार का तथा खा सामग्री क्रमशः होगी, तो उसका उत्तर जाएगा बी, स्पंज और लोहे की कील। ठीक है। फिर छठवा है, आपने दुकानों में अलग अलग आकार की जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी जिन पर मात्रा रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर आदि लिखा है। यह मात्रा बोतलों में जल के बारे में क्या दर्शाती है? तो जल का आयतन दर्शाती है, कितना जल इनमें आ जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में समान आकार 4 कपों में अलग अलग वस्तुएं भरी हैं। जल, कपास, कागज के टुकड़े, रेत। कौन से कप की वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा? तो उत्तर हो जाएगा कप, ऑप्शन नंबर डी, कप घा, जिसमें रेत भरी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हल्की होंगी, रेत उनकी तुलना में अधिक हैवी होगा, उसका द्रव्यमान अधिक होगा। द्युतिहीन यानी कि चमकहीन वस्तुओं का समूह है, तो लकड़ी और जूट। 10, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता? तो वायु में द्रव्यमान भी है और वायु में आयतन भी है। वायु स्थान भी घेरती है। आपने कभी देखा होगा कि आप अब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा क्या है? वायु है। तो गुब्बारा फूल जाता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। ठीक है। तीसरा, ऑक्सीजन गैस जल में क्या होती है? तो घुलनशील होती है। जिन वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है कोमल होते हैं। संपीड़ित मतलब हम जिन्हें दबा सकते हैं आसानी से, तो वो कोमल होते हैं। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है। वे सामग्रियां जो चमकदार नहीं होती वे क्या कहती है? द्युतिहीन यानी कि अचमकदार। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते, कुछ समय पश्चात ही पानी के साथ अलग 2 परतें बना लेते, समझाइए ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, यह पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं। जो तेल होता है वो पानी में अघुलनशील होता है और उनका घनत्व पानी से कम होता है। दूसरा देखिए प्रश्न 4,
सीत ने देखा कि उसकी माँ ने रसोई घर में मसालों को कांच के जार में रखा। इस तरह मसालों को रखने से क्या कारण है? तो कांच के जार मसालों को नमी और हवा से बचाते हैं, जिससे उनकी ताजगी और सुगंध बनी रहती है। प्रश्न 5वां, दो चमकदार तथा दो द्युतिहीन सामग्रियों के उदाहरण दीजिए। चमकदार है सोना चांदी और द्युतिहीन यानी कि अचमकदार है लकड़ी एवं जूट। प्रश्न 6, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को 2 पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच दी और इनको अपारदर्शी बनाने को कहा। ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बनाई जा सकती है? तो जल में दूध या शाही मिलाकर। अपारदर्शी मतलब जिसकी आर पार नहीं देखा जा सकता। आप कांच के आर पार देख सकते हैं, जल के आर पार भी देख सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? तो जल में हम यदि दूध मिला दें तो वो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। और कांच पर हम अगर पेंट या स्प्रे या कोई अपारदर्शी फिल्म लगा दें तो उसे अपारदर्शी हम बना सकते हैं। प्रश्न 7वां, वर्गीकरण किसे कहते हैं, क्यों आवश्यक है? तो वस्तुओं को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। प्रश्न 8, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव सामग्रियों के नाम बताइए। तो जल में घुलनशील है नमक, चीनी, फिटकरी। और जल में घुलनशील ठोस है, ठीक है जी। ठोस मतलब कि जैसे कि नमक होता है, चीनी होती है, फिटकरी ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। और द्रव मतलब वो लिक्विड होता है, पानी जैसा, ठीक है। तो नींबू का रस, सिरका और दूध, ये सभी जल में घुलनशील है। उसके बाद है आपका प्रश्न 9, द्रव्यमान आयतन को मापने की इकाइयाँ क्या हैं? आयतन और द्रव्यमान। तो आयतन को हम मापते हैं लीटर में, जैसे कि आयतन जो लिक्विड वाली चीज़ होती है उनका आयतन। और जो व्यक्ति जैसा स्थान घेरती हैं, है ना, तो उसको उस प्रकार से उसे आयतन कहते हैं। जैसे कि जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनको हम लीटर और मिलीलीटर में मापते हैं। और जो ठोस हैं उन्हें हम सेंटीमीटर, घन मीटर इस प्रकार से मापते हैं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में मापते हैं। टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? तो क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि यह ठोस और भारी सामग्री से बनी होती है। प्रश्न 11वां, वायु द्रव्य है या नहीं? अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो वायु द्रव्य है क्योंकि जो स्थान घूरता है जिसका द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाता है, ठीक है। द्रव्य हम किसे कहते हैं? वह वस्तु या एक जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। तो वायु भी स्थान घेरती है, मैंने आपको गुब्बारे वाले उससे उदाहरण से बताया था। तो वायु भी स्थान घेरती है, उसका मतलब होता है तो जिसका द्रव्यमान होता है तो वह द्रव्य कहलाता है। प्रश्न 12वां, धूलन ने किराने की दुकान पर रेखा की दुकानदार देखा कि, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप अपने बुक में आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो सभी तरह के आटे एक कोने में, दाल एक कोने में, मसाले को एक जगह पर तथा सभी सामग्रियों को समूह में रखा गया है। उसके ऐसा करने का क्या कारण है? ठीक है, तो ग्राहकों की आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सकें, इसलिए दुकानदार ने वस्तुओं को समूहीकृत किया। समूहीकृत न करने पर सामानों को ढूंढने में समय लगता और दुकान में अव्यवस्था और गंदगी बढ़ जाएगी। प्रश्न 13वां, हमारे आसपास की वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है? तो हमारे आसपास की वस्तुओं को भौतिक अवस्था, पारदर्शिता, कठोरता, कोमलता, विलेयता, चालकता, चुंबकीय गुण आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न 14वां, निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो कांच जो है वो पारदर्शी है तो उसका गुण हो गया। लकड़ी, रबड़, तांबा ये अपारदर्शी है तो ये उनका गुण हो गया। तो चालक है तांबा तो ये उसका गुण हो गया। को चालक है लकड़ी, कांच, रबड़ तो ये इनका गुण हो गया। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पैकेट प्राथमिक केंद्रों द्वारा और बाजार में उपलब्ध होता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बना सकते हैं? तो क्या कैसे बनाएंगे? विधि, 1 लीटर हम उबले हुए और ठंडे पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी को हमको उबालना है, उसको ठंडा करना है। यहाँ पे और हटा देंगे। उबले हुए ठंडे पानी में थोड़ा चीनी और नमक, थोड़ी सी मात्रा में चीनी और नमक मिलाकर अच्छी तरह घोल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ORS। दस्त या उल्टी के कारण शरीर में होने वाली पानी और नमक की कमी को पूरा करता है, जिससे निर्जलीकरण से बचा जा सकता है। प्रश्न 16वां, नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी गई है, इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांट कर दी गई तालिका में भरिए। तो पारदर्शी है कांच का ग्लास, पारभासी है बटर पेपर, रबर फ्रॉस्टेड कांच, तेल लगा कागज, अपारदर्शी है लकड़ी का बोर्ड। अब पारदर्शी और पारभासी देखेंगे आपकी। पारदर्शी से हम क्या करते हैं, जो प्रकाश है पूरी तरह दूसरी ओर चला जाता है, हम पूरी तरह दूसरी ओर देख सकते हैं। पारभासी में हम देख तो नहीं पाते पर जो प्रकाश है वो
आर पार चला जाता है। जैसे अपारदर्शी में ना हम देख पाते हैं, ना ही प्रकाश उसके आर पार जा सकता है। प्रश्न 17वां, आपको 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक और क्यों? तो शहद वाली गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा, है ना। आप देख सकते हैं, ये पूरा उत्तर है 17वें का। 18वां, धातुएं चमकदार होती हैं किंतु धीरे धीरे चमक खो देती हैं। तो 18वें का उत्तर देखना है। धातुएं अपनी चमक वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके खो देती हैं। यह अभिक्रिया धातुओं की सतह पर एक परत बना देती है जिसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण नहीं, इसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा अपनी बुक में। संक्षारण, छा में आँख में तो छा छतरी में आँख की मात्रा, और ये तो ये संक्षारण कहते हैं। फिर देखिए, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटना है। तो कठोर होंगी ताला, हथौड़ी, चाबी। कोमल होगी रुई, मोम, धागा। चमक में है चम्मच, कांच, स्केल। द्युतिहीन है पत्थर, दीपक और लकड़ी। फिर देखिए प्रश्न 20वां, मैं कौन हूँ, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। तो मुझसे आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी वस्तु हो गई। दूसरा है कठोर और जल में घुलनशील हूँ, यानी कि नमक और ग्लूकोज में अपनी चमक खो देती हूँ, तो धातु, लोहा, तांबा। और 4 है मैं जल में अधिक में देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होता, तो अघुलनशील पदार्थ जैसे कि रेत और आटा। फिर है 5वां, मुझे आसानी से दबाना या खरोचना कठिन है। तो कठोर वस्तु भी आप आसानी से दबा भी नहीं सकते और उसे खरोंच भी नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 अज्ञात सामग्री हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न 21वां है जिसके उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं पहले क्या है। का और खा हैं। जब आप सामग्री को का को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, जबकि सामग्री खा को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई नहीं देता है। वही सामग्री का आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि खा का आयतन निश्चित होता है। सामग्री का और खा क्या हो सकती हैं, सूची बनाइए। ऐसा क्यों हो सकता है, अपने तर्क को भी लिखिए। तो सामग्री का यह एक गैस हो सकती है क्योंकि गैस पारदर्शी होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। सामग्री खा या एक ठोस पदार्थ हो सकता है, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि ठोस पदार्थ अपारदर्शी हो सकते हैं और उनका आयतन निश्चित होता है। प्रश्न 22वां, आपको निम्नानुसार सामग्रियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, इनके जोड़े बनाना। तो घुलनशील जोड़े हैं, जल के साथ नमक घोल दो घुल जाएगा, जल के साथ शहद घोल दो घुल जाएगा, जल के साथ सिरका घोल दो घुल जाएगा, जल के साथ रेत घोलोगे नहीं घुलेगा, सरसों का तेल नहीं घुलेगा, गेहूं का आटा नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।